सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 14 से आगे। प्रसंग 83। प्रिय बादिन सिख दीनियु तो ही, सपने हु तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुरजे दिन होई। और रानी ने कहा मंथरा से, बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है, पर सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम राज्य तिलक हो जाए तभी तो अच्छा रहेगा। ऐसे कहती है कि कई जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचेउ काली, देव मांगो मन भावत आली। और कहती हैं, बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई उसका सेवक। यह सूर्यवंशी क्योंकि एक अच्छी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छे लगे वही वस्तु में तू मुझसे मांग लेना, मैं तुझे दे दूंगी। मैं इतनी प्रसन्न हूँ। कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज सुभाए प्यारी। मोह पर करें स्नेह विषेकी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। और कहती है, राम को ऐसा स्वभाव है सहज, सब माताएं उसे कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। राम, मैंने उनकी कई बार परीक्षा लेकर देखी है कि उनकी प्रीति मुझ पर बहुत है। जो विधि जन्म दे कर छोहु, हो राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते हदिक राम मोहि प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोबु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर ही मुझे बहुत क्षोभ हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। सुनकर ही, जब हो जाएगा तो कितनी प्रसन्नता होगी। कि इतना प्रेम करती थी राम से। भरत सपत तोय सत्य कहूं, परिहरे कपट दुराव। रामा परिहरे कपट दुराव, हरस समय विस्मय कर से। कारण मोहि सुनाओ, मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। सौमंद खाके भरत की कहती हूँ, तुझे छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना, क्या कारण है? तू क्यों खुशी के इस माहौल में इतना दुखी है? एक ही बार आस सब पूंजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। फोरे जोग कपारु अभागा, भले उकत दुख रहो रे लागा। और मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा
कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, सिर फोड़ने ही योग्य है। मैंने पहले कहा तो तुमने मुझे सिर फोड़ने कब और उल्टी सीधी मुझसे कही, अब नहीं कहूँगी। जो अच्छी बात कहने पर भी उसको दुख होता है, तुम्हारे हित की कह रही हूँ अच्छी, तब भी तुम्हें दुख हो रहा है, तो मैं नहीं कहूँगी। काई झूठे फुरे बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करहूँ मैं माई। हमऊ कब कहीं अब ठकुर सुहाती, नाई तमोन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वही तुम्हें प्रिय है, और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती यानी मोदे की नहीं कहती कि अब ठकुर सुहाती नहीं, मोदे की कहा करूंगी मैं भी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी, या तो चुप रहूंगी या मोदे की कहूंगी, मैं सत्य नहीं कहूंगी। ऐसे कहती है मंत्र। करे कुरूप विधि परवश कीना, बसा सोलुनिय लय जो दीना। कौन रपो अमई कहानी, चेरी छाणे अब हो की रानी। क्या बात कही विधाता ने, वैसे ही मुझे तो कुरूप बनाकर परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष दूं। सो बोया सो काटती हूँ, जैसा किया होगा उसका झेल रही हूँ। दिया सो बात पाती हूँ, जो दूसरों को दिया जो। इससे स्पष्ट है कि तुम जो करोगे, जो बोओगे वही काटोगे, वही मिलेगा फल में। जिस किसी को दोगे वही पाओगे। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। मंत्रा कहती है, दासी छोड़कर क्या मैं भी रानी हो जाऊंगी। रानी तो होने से रही, रहूंगी दासी ही, हमें क्या फर्क पड़ता कोई भी राजा बने। जारे जोग स्वभाव हमारा, अनुबल देखी न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़े चूक हमारी। और मंत्रा बोली कि कैसे, हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा हित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हो गई, अब क्षमा करो, अब नहीं कुछ कहेंगे। ऐसे बोली। गूढ़ कपू कपट प्रिय बचन सुने, ती अदर बुधिरान रामा, ती अदर बुधिरान। सुरमाया वश बैरिने, सुहृदय जान पत्यान। मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। आधार रहित अस्थिर यानी जिसका कोई आधार नहीं हो, बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने बैरन मंथरा को अपनी सुहृदय यानी अच्छा सोचने वाली, अहेतु की हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया, क्योंकि सरस्वती बोल रही थी उसकी जिह्वा से, मीठी मीठी बातें। कपट भरी सादर पुनि पुनि पूछत्यो ही, शबरी गान मृगी जनु मोही। तस्मत फिरी अहै जस भावी, रसी चेर घात जनु फावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही, अरे बता दे, कुछ बता दे। मानो भीलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई। जैसी भावी मतलब जैसा होनहार होता है, वैसी ही बुद्धि फिर काम करने लग गई। दासी अपना दाम लगाकर जान कर हर्षित हो गई। दासी समझ गई कि अब ये मेरी बात मानेगी। तुम पूछो मैं कहत डराऊं,
हरे मोर फर फोरी नाऊ, सज प्रतीत बहु विधि गढ़ छोली, अवध साण साती तब बोली। तब बोली मंथरा कि रानी तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते मुझे डर लग रहा है कि मैं कहूँ तुम फिर गुस्सा न हो जाए, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा सर फोड़ने की कही थी। बहुत तरह के गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 यानी शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा फिर बोली कि अब ये मेरी बात मान जाएगी। जब रानी बार बार कुछ नहीं कहूंगी, तू बता तो सही, न गुस्सा करूंगी। तब मंथरा ने अपना कहना शुरू किया। प्रिय सिया राम कहाँ तुम रानी, राम है तुम प्रिय सो पुरबानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिप होए प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है, राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं जब समय फिरता है। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारि करई सोई छारा, जर तुम्हारे चबते उखारी, रूदों करे उपाय बरबारी। जैसे सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वह सूर्य उनको यानी कमल को जलाकर भस्म कर देगा। जैसे कमल के फूल को सूर्य से प्रकाश से ही उसका पालन पोषण होता है, परंतु अगर वो जल में नहीं हो कमल, तो वही सूर्य उसको जलाकर भस्म कर देगा। ऐसे ही सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण उपाय कर रहे कौशल्या करके बाण बना रही है, लगा रही है, उसे रूंद दो, सुरक्षित कर दो। ऐसी बाण बन के तैयार हो रही है। जब कौशल्या का लड़का राजा बन जाएगा तो वो तो 23 होते, फिर वो क्या करेगी, फिर तू क्या कर लेगी, ऐसे उसको कुटिल समझा रही है। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानौ राव रामा, निज बस जानौ राव, मन मलिन मीठ नृपो, राव सरल स्वभाव, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। तुमको अपने स्वाग के झूठे बल पर बहुत कुछ सोच नहीं है। कह रहे मैं तो रानी हूँ, राजा है, और राजा को अपने बस में जानती हो कि राजा मेरे बस में, किंतु राजा के मन के मेल और वो मीठी मीठी तुमसे बोलते, मन में कितना मेल है वो तुम्हें नहीं पता। और आपका सीधा स्वभाव, आप सीधी सादी हो, आप कपट चतुराई कहाँ जानती हो, आप कितनी भोली हो, ऐसी कहती है मंथरा कैकेयी से। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात समारी, पटय भरत भूप ननियौरे, राम मातु मत जानौ डरौरे। और राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है, बड़ी गंभीर है, उसकी था कोई नहीं लगा पाता, बहुत गहरी है वो। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत और शत्रुघ्न को तो भेज दिया ननिहाल, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। उनने शिकायत पढ़ा दिए राजा कि राम को राजा बना दो। सेवई सकल सबई मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के, साल तुम्हार कौशल माई, कपट चतुर नहीं हो जनाई। कौशल्या समझती है कि अब मैं ही बहुत होशियार हूँ,
अब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती ही है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, दूसरी तो करती है मेरी सेवा। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल यानी खटक रही हो, बहुत खटकती हो कौशल्या को, किंतु वह कपट करने में चतुर है। उसके हृदय का भाव जानने में नहीं, उसके दिल में भीतर हृदय में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान सकता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है भीतर क्या है, ऊपर से मीठी मीठी बोलती है। राजहि तुम पर प्रेम विषेखी, सबति स्वभाव सकै नहीं देखी। रच प्रपंच भूपय अपनाई, राम तिलक हित लगन दराई। राजा का तुम पर बहुत विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, उससे ज्यादा प्रेम करती है, स्वभाव होता है सौत का। इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके, यानी भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा ली। भरत यहाँ है नहीं। यह कुल उचित राम कहु टीका, सबय सुहाय मोहि मुठि सुठनी का। आगिल बात समझ डर मोहि, देव देव फिर सो फलोहि। राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती भी है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को देंगे, तुम्हें नहीं देंगे। रच पच कोटिक कुटिलपन, कीने कपट प्रबोध रामा, कीने कपट प्रबोध। कह कथा सत सबति के, जय वेद बाण विरोध। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां उसने सुना दी कि फलानी के साथ ऐसा हुआ, ढिकानी के साथ ऐसा हुआ। ऐसे उदाहरण दे देकर रानी को समझाया। कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े, कैसे भी उसे तो विरोध बढ़ाना था, क्योंकि सरस्वती स्वयं उसकी जो जिह्वा पर बैठी थी, वो तो देवताओं के कार्य को करना था कि कैसे भी राम का राज नहीं हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।